पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा उस स्पिरिचुअल हर्ब के बारे में पता चलते ही शूमो चायांग को लिवाकर ह्यूलांग माउंटेन्स में चला जाता है और वहाँ पर वो एक सीक्रेट रैम को ढूंढने लगता है। और जब वो सीक्रेट रैम के गेट को खोज ही रहा होता है तभी उसके सामने दो लोग की लड़ाई करने की आवाज़ आती है। और जब वो सामने देखता है तो लेनी और एक जेड हॉर्न स्नेक आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और जब लेनी मरने वाला होता है तभी शूमो लेनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और अब आगे जब जेड हॉर्न स्नेक ये देखता है कि जब वो अपने शिकार को मारने ही वाला था तभी उसके सामने एक और दो पैरों वाला जानवर आकर खड़ा हो गया तो और भी ज़रा गुस्सा हो जाता है और हिसिंग साउंड निकालने लगता है। ऐसा लगता है हमारा मिलना किस्मत में ही लिखा था और अब जब हम दोनों मिल गए हैं तो तुम मुझे चुपचाप से अपना इनर डैन क्यों नहीं दे देते हो। ये सुनते ही सांप और भी ज़्यादा भड़क जाता है और वो अपने मुंह के सामने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक इकट्ठा करने लगता है। ये देखकर जो लेनी होता है वो बहुत ज़्यादा शौक होते हुए कहता है इस सांप के पास इतना स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे हो सकती है कि इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक लॉन्च कर रहा है। और जब वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी जो सांप का अटैक होता है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और वो उसे उठा के शूमो की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से जंगल में बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर आसपास के जितने भी पक्षी होते हैं वो सब हवा में उड़ जाते हैं। ये देखकर सांप को लगता है कि उसके सामने दो पैरों वाला जानवर था वो मर गया और ये देखकर वो थोड़ा खुश हो जाता है। लेकिन फिर उसके सामने से आवाज़ आती है, क्या बस तुम्हारे पास उतनी ताकत थी। जैसे ही धुआं खत्म होता है तो शूमो उसी धुएं के पीछे खड़ा होता है। ये देखकर जो सांप होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो बहुत ज़ोर से हिसिंग साउंड निकालने लगता है। ये देखकर जो लेनी होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है लगता है हम लोग गए। लेकिन उसके अपोजिट जेड हॉर्न स्नेक होता है वो शूमो से लड़ने के बजाय वहाँ से भागना पसंद करता है क्योंकि उसे पता था कि उसने इस अटैक में अपना सब कुछ दिया था और अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो पक्का आज वो यहीं पर मरेगा। जेड हॉर्न स्नेक भले ही एक सांप था लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है और जो पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे चायांग खड़ी होती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है। ये देखकर सांप होता है और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो लगातार हिसिंग साउंड्स निकालने लगता है और वो अपने स्केल से चायांग के ऊपर अटैक कर देता है और वो सभी स्केल्स बिल्कुल ब्लेड की तरह चायांग के पास आते हैं। ये देखकर चायांग होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लगता है मैं इससे बच नहीं पाऊंगी। और जब वो सबसे बचने की कोशिश कर रही होती है तभी जेड हॉर्न स्नेक होता है अपना बहुत बड़ा मुंह खोलता है और एक ही बार में चायांग को निगलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही जेड हॉर्न स्नेक का मुंह चायांग के बिल्कुल सर के पास पहुंचता है तभी जो सूमो होता है वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए हाथ से जेड हॉर्न स्नेक को पकड़ लेता है और अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है डिस्ट्रॉय। और जैसे ही वो बोलता है तो सामने जेड हॉर्न स्नेक होता है उसके कई टुकड़े हो जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। और तभी शूमो होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से जो उसका स्पिरिचुअल डैन होता है उसे निकाल लेता है और उसे हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो आखिरकार ये मिल गया। फिर शूमो चायांग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये सुनते ही चायांग थोड़ा डिस्करेज होते हुए कहती है थैंक यू मास्टर, लेकिन मुझे लगता है मैं अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। ये सुनते ही शूमो कहता है नहीं थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, अगर तुम नहीं होती तो शायद मुझे परफेक्ट इनर डैन कभी भी नहीं मिल पाता। ये सुनते ही चायांग शूमो को देखती है और कहती है कि यंग मास्टर आपका क्या मतलब है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया तो ये आपको मेरी वजह से कैसे मिल सकता है। तभी शूमो अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहता है अगर तुमने उस स्पिरिट स्नेक के ऊपर अटैक नहीं किया होता तो कभी भी इतना नहीं डरता, और अगर वो डरता नहीं तो जो उसका वेनम था वो इस इनर डैन में एंटर हो जाता। उसके वेनम के इस इनर डैन में एंटर होने की वजह से इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारी हेल्प की वजह से ही हम इतना ज़्यादा परफेक्ट इनर डैन हासिल करने में कामयाब रहे। ये सुनते ही चायांग काफ़ी सीरियस मुंह बनाते हुए कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, अब मुझे समझ में आया। फिर सूमो उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो अपने स्टोरेज रिंग से एक मेडिसिन निकालता है और उसे घुटने पर लगाने लगता है। फिर वहाँ से उठते हुए कहता है चलो चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ चायांग होती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपने मन ही मन कहती है क्या इससे पहले भी किसी ने मेरी तारीफ़ की है, लेकिन जो भी हो ये तारीफ़ की जाने वाली फीलिंग वाकई में बहुत अच्छी होती है। तो सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, यहाँ पर लेनी एक पेड़ के पीछे खड़ा होता है और वो पेड़ पर कस के मुक्का मारते हुए कहता है भक्तिर की फिर से एक कमीना इंसान आकर मेरी अपॉर्चुनिटी को चुरा ले गया। लेकिन आखिरकार ये कमीना इंसान यहाँ कर क्या रहा है, क्या मेरा सीक्रेट जानता है। फिर वो सोचने लगता है उस एल्केमी फर्नेस के बारे में और वहाँ से भागते हुए कहता है नहीं मैं किसी भी हालत में उस इंसान के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। और जैसे ही वो उससे भाग रहा होता है तभी शूमो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है
तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? अपने सामने शूमो को इस तरह से अचानक आते हुए देखकर जो लिनी होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और 2 कदम पीछे हटते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस कहीं नहीं जा रहा था, मैं तो ऐसे ही इधर उधर टहल रहा था। ये सुनते ही कि शूमो होता है वो लिनी के बिल्कुल पास आते हुए कहता है, अच्छा तो ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी साथी थी वो कहाँ है? ये सुनते ही लिनी और भी ज़रा पैनिक हो जाता है और वो शूमो को देखते हुए कहता है, वो फिर थोड़ी देर बाद हिचकिचाने के बाद वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है और कहता है वो मुझे पीछे छोड़कर भाग गए। ये सुनते ही शूमो उसको तिरछी नज़रों से देखने लगता है और फिर कहता है, अच्छा एक और आखिरी क्वेश्चन, क्या तुमने यहाँ पर आसपास किसी सेक्ट के डिसाइपल्स को देखा है? फिर पीछे से लेनी कहता है, हाँ मैंने देखा है। तभी वो एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, हाँ वो सभी इस तरफ गए हैं। लेकिन जो शूमो होता है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है और जब लेनी ये देखता है तो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, ये उस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? वहाँ तो मिस हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है केव के अंदर जहाँ पर शूमो देर चलते हुए केव के अंदर आ रहा होता है और फिर वो आसपास के माहौल को देखते हुए कहता है, काफ़ी अजीब बात है, यहाँ पर ब्लड की इतनी ज़्यादा गाढ़ी स्मेल क्यों है? फिर वो सामने देखकर शौक रह जाता है और कहता है, हाँ क्या एक खून की स्मेल इन सभी कंकालों से आ रही है? फिर वो अपनी नाक पर हाथ रख लेता है और सोचते हुए कहता है, ये एक और चीज़ जो पिछली लाइफ से बिल्कुल अलग है। फिर वो जल्दी से आगे बढ़ता है और उन सभी को देखते हुए सोचता है, लेलन सेक्ट के डिसाइपल, लेकिन ये सभी यहाँ पर जेड ड्रैगन माउंटेन्स में क्या कर रहे हैं? इन सभी की कल्टीवेशन स्पिरिट रेलम के फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है, जो बाहर स्पिरिट स्नेक से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन फिर भी ये सभी के सभी यहाँ पर मारे गए। लगता है यहाँ पर ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी वो सामने कंकाल को ध्यान से देखता है तो उसके आसपास काफ़ी सारी बोरियां पड़ी होती हैं और तभी थोड़ा सा आगे झुककर उनमें से एक बोरी को उठाता है, उसे खोल कर देखता है तो उसमें से ब्राउन्स कलर का एक फर्नेस निकलता है और वो जैसे शूमो से देखता है तो थोड़ा खुश होते हुए कहता है, तो ये अब यहीं पर है। लगता है कुछ चीज़ें भले ही बदली हैं लेकिन मेरी पिछले लाइफ से इस लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। तभी उसके पीछे हल्की सी आवाज़ आती है और पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है और वो जो ब्रॉन्ज कॉर्डन होता है उसे अपने स्टोरेज रूम में रखते हुए कहता है, क्या यहाँ पर? लगता है यहाँ पर और कोई भी है। तभी तुरंत दौड़ते हुए जगह पर आता है, उसे देखते हुए कहता है, अभी तो यहीं पर था लेकिन इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है? थोड़ा आसपास देखता है तब भी उसे कोई नहीं मिलता है और वह कहता है, चलो कोई बात नहीं। और जैसे वहाँ से मुड़कर जाने वाला होता है तभी उसे बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। जैसे शूमो ये आवाज़ सुनता है वो तुरंत उस आवाज़ की तरफ भागते हुए कहता है, चायांग। वहीं दूसरी तरफ यूरोश है जो कि एक पत्थर के पीछे छुपी होती है। शूमो को गुफा से बाहर जाते हुए देखकर चैन की सांस लेती है और फिर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए दीवार पर जोर से हाथ मारते हुए कहती है, हाँ मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये शूमो ही है और वो भी चायांग ना सिर्फ शूमो से अपने लिए काम करवा रही है बल्कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि ओरिजिनली मुझे बिलोंग करती थी उन्हें अपने लिए यूज़ कर रही है। फिर वो याद करने लगती है कि कैसे जब वो यहाँ पर आई थी तो उसने अपने सामने काफ़ी सारे कंकालों को पड़े हुए देखा और उनके पास कुछ पोटलियाँ पड़ी थी और उन्हें ढूंढने लगती है। लेकिन जैसे ही उन सभी पोटलियों को ढूंढ रही होती है तभी उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो दौड़कर दीवार के पीछे छिप जाती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर शूमो आता है और सबको ढूंढने लगता है और जैसे वो सब याद करती है वो दौड़कर उन्हीं पोटलियों के पास जाती है और कहती है, मेरा अल्केमी फर्नेस। और इतना कहते ही वो एक एक करके उन सभी पोटलियों को ढूंढने लगती है और वो एक एक को देखते हुए कहती है, वो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वो यहाँ भी नहीं है। और फिर इस तरह से आखिरी पोटलियों को खोलते हुए उस पर जोर से लात मारते हुए कहती है, थत्तर की। ऐसा लगता है कि वो शूमो उस अल्केमी फर्नेस को ले गया, मुझे जल्द से उसे वापस लेना होगा। इतना कहते ही वो भी वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है उसी गुफा के बाहर जहाँ पर चायांग एक लीजर के प्रिजन में कैद होती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जो कि देखने में किसी सेक्ट का मेंबर लग रहा है। वो कहता है, तुम कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इतना कहते ही वो चायांग के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से चायांग पीछे गिर जाती है और फिर वो दर्द को बर्दाश्त करते हुए उठकर खड़ी होती है और वो कहती है, मुझे नहीं पता तुम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तभी जो वो सभी सेक्ट के बंदे होते हैं उनमें से एक उसी लड़के को मक्खन लगाते हुए कहता है, बॉस उन सभी का हो रहा आखिरी बार इसी केव के आसपास ही महसूस हो रहा है और यहाँ आते ही उन दोनों का जो हो रहा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। ये सुनते ही जिन सबका लीडर होता है वो कहता, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि वो सभी यहीं पर मारे गए हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है ये जेड होंग स्पिरिट स्नेक का इलाका है और ये लड़की सिर्फ जी ट्रेनिंग रेल में है तो ये उन सभी को कैसे मार सकती है, खासकर जेड होंग स्पिरिट स्नेक को। ये सुनते ही जो चायांग होती है गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध देती है क्योंकि उसे पता है अब उसके लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इतना कहता ही जो लड़का होता है चायांग का गला पकड़ के उसे हवा में उठाते हुए कहता है, चुपचाप से बताओ
उस जेड हॉर्न स्पीड स्नेक का क्या हुआ। जो चॉयांग होती है वो कहती है मुझे मुझे जाने दो, मैं कुछ भी नहीं जानती। और दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो चॉयांग को पास से देखते हुए कहता है मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये लड़की तो देखने में वाकई में कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनते ही जो चॉयांग होती है वो बहुत मुश्किल से अपनी आँखें खोलते हुए कहती है मुझे मुझे जाने दो, ये तो मेरा मास्टर तो मैं छोड़ेंगे नहीं। ये सुनते ही जो लड़का होता है वो भी गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कहता है अगर तुमने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पर क्या हुआ है तो मुझे दोष मत देना कि तुम्हारे साथ जो भी होगा। लेकिन इससे पहले कि लड़का अपनी बात ख़त्म कर पाता, एक लेज़र आती है और उसके हाथ को उसके शरीर से अलग कर देती है, जिसकी वजह से वो लड़का होता है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और वही चॉयांग होती है वो उस लड़के के आधे हाथ के साथ ज़मीन पर गिर पड़ती है और जैसे वो ज़मीन पर गिरती है तो तुरंत उसके उस आधे कटे हुए हाथ को उठाकर अपने शरीर से अलग करती है और उससे दूर हो जाती है। और वहीं पर बाकी सभी सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं जो वही देखते हैं कि जो उनके सीनियर डिसाइपल हैं उनका हाथ कट गया है, तो वो सभी के सभी अपने हाथ निकाल लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब चॉयांग अपना सर उठाकर देखती है तो शूमो उसके सामने खड़ा होता है। फिर शूमो अपना हाथ चॉयांग की तरफ करते हुए अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर जितनी भी इंजरीज होती हैं वो सभी की सभी धीरे धीरे करके ठीक हो जाती हैं। फिर जो चॉयांग होती है वो थोड़ा डरते हुए कहती है यंग मास्टर सॉरी उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मैं उन लोगों से लड़ नहीं पाई। चॉयांग की जो टोन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसने एक बार फिर से एक मास्टर के सामने गलती कर दी है। और जब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं वहीं दूसरी तरफ से जो सभी सेक्ट के डिसाइपल होते हैं कहते कमीने तेरी हिम्मत कैसे हम लोग के बीच में आकर हम लोग एक काम में टांग अड़ाने की। इतना कहते ही वो सभी के सभी अपने अपने हथियार लेकर शूमो और चॉयांग की तरफ टूट पड़ते हैं। तभी जो उनका सीनियर ब्रदर होता है जिसका शूमो ने हाथ काट दिया था वो गुस्से से दांत पीते हुए कहता है जल्दी जाओ, इस कमीने के टुकड़े टुकड़े कर दो, इसे छोड़ना मत। और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ लिंगटाई रेल में है, इसे तुम लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वो इसे बोलना खत्म करता है बाकी सभी सेक्ट डिसाइपल होते हैं वो सभी के सभी सुमो के पास पहुंच जाते हैं और उन सभी के अटैक जैसे ही सुमो के ऊपर लैंड होने वाले होते हैं शूमो अपनी बाहों से 4-5 टैलिस्मन्स निकालता है। शूमो कहता है बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कौन किसके टुकड़े टुकड़े करता है। और इतना बोलते ही वो सभी जो टैलिस्मन्स होते हैं वो जाकर उन सभी सेक्ट्स के डिसाइपल की बॉडी में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उन सभी की जो कल्टिवेशन होती है वो पूरी तरीके से सील हो जाती है। और ये देखते जो सभी सेक्ट्स के डिसाइपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो लॉक टैलिस्मैन है, इसने हम सभी की जो कल्टिवेशन है उस सबको सील कर दिया है और हम लोग कुछ भी कर लें और हम लोग अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और वहीं जो चॉयांग होती है उन सभी के सामने खड़ी होती है और वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर सेक्ट डिसाइपल होते हैं वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से से उनकी आंखें होती हैं वो पूरी तरीके से लाल हो जाती हैं और दांत पीसते हुए कहता है कमीने हम लोग की कल्टिवेशन सील करने के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। लेकिन जो चॉयांग होती है वो पूरी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करती है और उन सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो शूमो होता है वो चॉयांग से कहता है इन सब में से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। ये सुनते ही जो चॉयांग होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक स्पीयर बनाती है और उन सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है बिल्कुल नहीं मास्टर, मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं बच के जाने दूंगी। इतना कहते ही वो वहाँ से जंप करती है और अपने स्पीयर को नचाते हुए उन सभी के बीच में टूट पड़ती है और कुछ ही पलों में उन सभी डिसाइपल्स के जो हाथ पैर सर होते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं। और जो चॉयांग होती है उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा क्रूअल स्माइल होती है जिसकी वजह से वो देखने में बिल्कुल एक किसी डीमन की तरह लग रही होती है। और उसके चारों ओर जो सेक्ट के डिसाइपल होते हैं उन सभी की चीखें गूंज रही होती हैं। और कुछ ही देर बाद जो चॉयांग होती है वो उन सभी के टुकड़े टुकड़े करने के बाद जो उसका सीनियर ब्रदर होता है जिसने चॉयांग का गला पकड़ के उठाया था उसके सामने आ जाती है और उसके बिल्कुल एक चीटी की तरफ देखते हुए कहती है ओहो देखो यहाँ पर कौन है। ये देखते ही उन सभी सेक्ट्स के डिसाइपल का सीनियर ब्रदर होता है वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि अपनी पैंट गीली कर देता है। लेकिन उसके सामने जो चॉयांग होती है उसके चेहरे पर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा क्रूअल स्माइल होती है।